सभी साथियों को नमस्कार। थोड़ा नजदीक आ जाए। आज 16 तारीख में हमारे आवास पर हमें एक बार फिर से डिटेन किया गया है। वजह क्या है कि सरकार चाहती है कि हम उनकी नीतियों का, किसी भी नीति का विरोध ना करें। उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, जो जनता को शोषण करने का कार्य किया जा रहा है, उसे हम ना दर्शा पाएं, ना दिखा पाएं, ना बता पाएं। हमारा 17 तारीख में संसद घेराव का प्रोग्राम था। सभी साथियों को लखनऊ पहुंचना था, लेकिन सुबह 6 बजे से हमें प्रशासन द्वारा हमारे आवास पर ही डिटेन कर लिया गया है। इसमें हमारा जो घेराव का प्रोग्राम था, उसमें हम जनहित के जो मुद्दे थे उन्हें उजागर करने के लिए वहां पर लखनऊ पहुंचने का काम किया जा रहा था। जो किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ जो शोषण हो रहा है, सरकार जिस मुद्दे पर, जिस रास्ते पर चल रही है, वो उजागर करने के लिए हमारे विपक्ष के सभी साथी सड़कों पर उतर रहे हैं। हाँ, पूरे देश में घेराव का एक प्रोग्राम रखा गया था, लेकिन इनकी मानसिकता देखिए। ये लोग नहीं चाहते कि जनता को सच्चाई का पता चले, जनता को पता चले कि देश में किस तरह का व्यवहार ये सरकार हर वर्ग पर कर रही है। इस सरकार में कोई उद्योगपति हो, कोई किसान हो, कोई शिक्षक हो, कोई डॉक्टर हो, कोई प्रशासन का अधिकारी हो, कोई भी अधिकारी, कोई भी जन इसमें खुश नहीं है। सब कहीं ना कहीं परेशान है। इन्हीं परेशानियों को लेकर, महंगाई के मुद्दों को लेकर, संविधान के मुद्दों को लेकर, मजदूरों के मनरेगा के मुद्दों को लेकर हम लखनऊ में प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहे थे। लेकिन ये इस बार नहीं, जब भी जनहित के मुद्दों पर हम प्रोटेस्ट करने के लिए जाते हैं, तो ये उसी टाइम हमें भी और हमारे साथियों को भी घर पे ही डिटेन कर दिया जाता है। बाहर नहीं निकलने दिया जाता, नहीं बताने का काम किया जाता कि देश में चल क्या रहा है। दरअसल देश में महंगाई चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, शिक्षा का बजट घटाकर इन्होंने 2% कर दिया, स्वास्थ्य की कोई सुविधा सही तरीके से नहीं दी जा रही, और उसके बाद भी देश में कोई बोलने को तैयार नहीं। अगर विपक्ष बोलना चाहता है तो उन्हें गद्दार घोषित किया जाता है, देशद्रोही घोषित किया जाता है। अगर हमें बात करनी है तो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के मुद्दे पर बात हो सकती है। उसी की छूट इस देश में दी गई है कि अगर हिंदू और मुस्लिम धर्म और जाति की बात अगर आपको करनी है तो आप प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, आप बात भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप महंगाई की कोई बात नहीं कर सकते, आप बेरोजगारी की कोई बात नहीं कर सकते, आप शिक्षा की कोई बात नहीं कर सकते। रोजगार किसी को मिले या न मिले, इन्हें कोई परेशानी नहीं है। इनका काम तो सिर्फ मंदिर से और मस्जिद से चल रहा है। अब रुपया इतना पतला हो रहा है, जब इनकी सरकार में आने की बात हुई थी तब इनके ये मुद्दे थे कि हम रुपये को पतला नहीं होने देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, नौजवानों को अच्छी बिजनेस में अच्छा सहयोग करेंगे, शिक्षा की अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी, सिलेंडर सस्ते किए जाएंगे, महंगाई कम की जाएगी। लेकिन किसी भी मुद्दे पर आप बैठ के बात कर लीजिए, क्योंकि ये बात ही नहीं करेंगे। बात क्या कर लीजिए, ये बात ही नहीं करेंगे। जब मोदी जी को संसद में कोई सवाल पूछने के लिए खड़े हुए तो पहले तो उन्होंने ही जवाब देने से मना कर दिया, अगले दिन वो वहां आए ही नहीं, क्योंकि ये सवालों से बचना चाहते हैं। इनके पास हर हथियार है, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो इनकम टैक्स है, ईडी है, शासन है, प्रशासन है। पूरी शक्ति के साथ ये सत्ता में बैठने का काम कर रहे हैं, अपनी कुर्सी को बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता देख रही है, जनता जागरूक हो रही है। ये कब तक हम जैसे लोगों को यहाँ पे डिटेन करके रखेंगे? जनता की आज नहीं तो कल सड़कों पर आके इनसे सवाल पूछने का काम करेगी। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इनका साथ नहीं दे रहा तो ये सोशल मीडिया के थ्रू इनसे बात करेगी।
ये हम नहीं इनके साथ हमें ये साथ चलने नहीं दे रही जनता के, तो जनता खुद घेराव करने का काम करेगी। आज नहीं तो कल इनकी जो नीतियां हैं उनका पता पूरी जनता को चलेगा, पूरे देश को चलेगा। ये कोई भी देश हित की पार्टी नहीं है, ये देशद्रोही पार्टी है, देश विरोधी पार्टी है। इन्हें सिर्फ नफरत की बात करनी है, नफरत का बीज बोना है। इन्होंने 12 साल में देश में इतने हिस्से कर दिए, कहीं मुस्लिम के नाम पे, जाट के नाम पे, गुज्जर के नाम पे, ठाकुर के नाम पे, दलित के नाम पे, इन्होंने हर एक इंसान को दूसरे से दूरी बनाने का काम कर दिया है। 14 साल में इन्होंने इस काम में सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त की कि देश में कई हिस्सों में देश को बांट दिया। ये एकता की बात करते थे, अखंडता की बात करते थे, लेकिन देश को इन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया है सिर्फ अपनी कुर्सी के चक्कर में। लेकिन ये कुर्सी ज्यादा दिन तक बचने वाली नहीं है, अब जनता समझ चुकी है। और भाई अब भी हमें प्रेस वार्ता में जाना था, लेकिन यहाँ पे सुबह से पुलिस पड़ी हुई है, प्रशासन पड़ा हुआ है, तो हमें यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा। इसके लिए हम माफी चाहेंगे। धन्यवाद। ज्यादा नहीं बोल रहा मैं।